पिछला वीडियो बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे फ़ोन के। आज इसी वीडियो को अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। अगर कोर में हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर हम लोग करंट डबल कर देंगे या करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। आपको ये याद नहीं रखना है, 10th में कर लेते हो तो आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इट इज़ ओके, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेना। अभी अपन लोग बात करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से कैसे अलग हो सकती है। तो देखो, बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फिक्स्ड होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर ये एक बार मैग्नेट है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल होगा, मान लेते हैं एक 2 ही पोल वाला मैग्नेट है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ नहीं बन सकता अपने आप, ना ही बहुत इजीली बन पाएगा। पर चलो मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है, राइट। बट सोलेनॉइड में पोल्स को चेंज करना बहुत आसान होता है। आप बैटरी को चेंज कर दो, पलट के लगा दो, पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। पहले करंट इधर को था, मान लेते हैं इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, अब करंट इधर को है तो इधर नॉर्थ हो जाएगा इधर साउथ हो जाएगा। तो इट्स इजी टू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ अ सोलेनॉइड। और टेस्ला कॉइल वगैरह में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, जो आपने काफ़ी सारे साइंस फेयर में देखा होगा। इसके बाद आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा फिक्स होगी, चेंज नहीं कर पाओगे आप जब तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वैरी ना करो। बट सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फिक्स होगी। सॉरी उल्टा, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। तीनों चीज़ें में से कुछ भी चेंज कर दो, कोर बदल दो, करंट बदल दो और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बदल दो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी सोलेनॉइड की। तो ये तो हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस जो बहुत ज़्यादा मैं प्रिफर नहीं करूँगा, बट अगर ज़बरदस्ती है कि नहीं पूछना ही बताना ही है तो फिर आप कह सकते हो कि बार मैग्नेट के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। होता है, कर नहीं सकते, पर सोलेनॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं अंदर, क्योंकि हॉलो भी हो सकता है। इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो हमें एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यही सोलेनॉइड है। बचपन में वो कील के ऊपर सबने ऑलमोस्ट सबने वो बनाया होगा कि ऐसे वायर को लपेट के उसमें करंट पास किया हो। मेरे पास भी अभी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, आई विल शो इट टू यू एज वेल। अब देखो क्या होता है, सोलेनॉइड में अगर हम एक आयरन कोर या फेरोमैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से, राइट। यानी ये जो कोर है, कोर तुम्हारी सोलेनॉइड की, ये हो जाती है मैग्नेटाइज और ये बिहेव करती है एज अ मैग्नेट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इस मैग्नेट को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी सोलेनॉइड तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, एयर कोर की हो सकती है, कॉपर कोर हो सकता है ना। इनफैक्ट आप नमक का कोर बना लो, फ्रीज कर लो वाटर को, आइस बना लो, है ना, आइस का कोर बना लो, आइस कोर्ड सोलेनॉइड कह दो। अंग्रेजी और ये खिलवाड़ का कोई लिमिट नहीं है, राइट, आप कुछ भी कह दो। बट अगर आप आयरन का कोर इस्तेमाल करो या कोई ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे और उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करके मैग्नेट बना दो इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इस मैग्नेट को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कॉइल नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट वो अंदर का जो पीस है आयरन का, वो जो मैग्नेटाइज होके बन गया है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। तो ये बड़ा ही मिसकंसेप्शन वाला टॉपिक है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड एक ही चीज़ है। मुझसे 12th के बच्चों ने भी कई बार ये चीज़ पूछी है अलग अलग स्कूलों के कि सर ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये तो सोलेनॉइड है, डिफरेंस क्या है। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होगा। कोई भी कॉइल आप ले लो, दैट इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर एक मेटालिक पीस लगाओ, वो मेटालिक पीस मैग्नेटाइज होके एज अ मैग्नेट बिहेव करे, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट।
सोलेनॉइड की मदद से हम यूजेस अगर मैं बताऊं तो सोलेनॉइड से आप मैग्नेटाइज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग करंट और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके। सोलेनॉइड से आप डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हो चीज़ों को, उल्टे डायरेक्शन में लगा दो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगी। और सोलेनॉइड से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हो। वैसे तो बहुत सारे और भी यूजेस होते हैं, पर डायरेक्ट करंट वाली जो सोलेनॉइड्स होती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, क्लास 10th और उसके नीचे के लेवल्स वाली, राइट। तो ये था एक सोलेनॉइड का ओवरव्यू। सोलेनॉइड और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस, बार मैग्नेट में डिफरेंस, सिमिलैरिटी तो है ही पर डिफरेंस भी है, और सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस, राइट। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा सोलेनॉइड की थ्योरी में बचता है, वो ये है कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, बार मैग्नेट जैसी है, पर यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सोलेनॉइड के अंदर ही जो रेड डॉट्स लगे हुए हैं, सी पॉइंट लिखा हुआ है, पहले रिकॉर्ड कर लिया था, बाद में देखा मुझे पता नहीं था मेरे फ़ोन में 8K पे 8 मिनट की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग होती है, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं अभी बीच में देखूंगा अभी रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स देखे, और इन सारे पॉइंट पे जो लाइंस हैं वो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हैं। क्योंकि ये लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। तो सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और मैक्सिमम होती है। इन पॉइंट्स की पूरे अंदर कहीं की भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इट इज मैक्सिमम। और यही अगर आप पोल्स पे देखो तो अंदर से कुछ कम होती है। कितनी कम, ये 12th का टॉपिक है, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स अभी, बहुत एक लाइन का आप याद कर सकते हो। पोल्स के बाहर की बात है, ऐसा नहीं कि सर ये सोलेनॉइड और सोलेनॉइड के जस्ट अंदर की आप बात कर रहे हो, राइट। सोलेनॉइड में पोल्स का मतलब बाहर की बातें हो रही हैं। तो बाहर, अंदर की बात हम नहीं करते हैं सोलेनॉइड की, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम है पोल्स पे। लेकिन अगर ओवरऑल अंदर और बाहर दोनों जगह की मैग्नेटिक फील्ड मिला करके देखें तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम और कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होती। तो ये पूरा रीजन अंदर का यूनिफॉर्म भी है, मैक्सिमम भी है ओवरऑल बाकी जगहों से देखें। बट सिर्फ अगर बाहर की बात करें तो सिर्फ पोल्स पे ही मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये जो यूनिफॉर्म वाली मैंने बात बताई, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन द सोलेनॉइड इज लॉन्ग एंड स्ट्रेट। लॉन्ग मतलब काफी लंबी सोलेनॉइड है, खास उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, लेंथ बहुत छोटी नहीं है, राइट। तो आप पॉज करके अगर डायग्राम ये वाला देखना चाहो तो आप देख सकते हो, बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं, अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड ना होती तो क्या होता। तो ये कुछ लाइंस ऐसे यहाँ पे डाइवर्ज भी हो रही होती, कुछ इस तरह से। आप देखो ना, ऐसे टच नहीं कर रहा है, तो मान के चलो कुछ इस तरीके की, ये देखो ये बिल्कुल अंदर भी यूनिफॉर्म नहीं होता, फिर कुछ ऐसा ऐसी लाइंस भी आ रही होती जो अंदर भी डाइवर्ज थोड़ी बहुत कर सकती हैं। तो 10th में तो सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग मतलब लंबा, इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्योरेटिकली, बट रियलिटी में काफ़ी लंबा सोलेनॉइड। तो यहाँ पे ये वाला रेड वाला पार्ट प्लीज़ नहीं बनाना आप लोग अपने एग्जाम्स में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के ही कोर को पकड़ के चल रहे हैं। तो लॉन्ग सोलेनॉइड में अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट एक छोटे सोलेनॉइड में अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो ये ज़रूरी नहीं है, नियर द एंड्स थोड़ा सा डाइवर्ज होती है। तो अक्सर यही क्वेश्चन आते हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो याद रखना है, बहुत सिंपल है, इट इज़ यूनिफॉर्म एंड मैक्सिमम ओवरऑल, पूरे में सबसे ज़्यादा अंदर पूरी सोलेनॉइड के कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। बट बाहर की बात करें तो जैसे बार मैग्नेट था, वही बार मैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट्स, जस्ट बाहर यानी पोल्स पे एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जैसे जैसे आप पोल से दूर कहीं किसी भी तरफ जाओ, किसी भी तरफ अगर आप पोल से दूर जा रहे हो तो आपकी जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज ही हो रही होगी, कम ही हो रही होगी। अभी ये कंप्लीट हो गई है थ्योरी ऑफ द सोलेनॉइड।
डिफरेंसेस क्लियर हैं, पैटर्न क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक एक्टिविटी कि सोलेनॉइड एक्चुअली दिखता कैसा है, वर्क कैसा करता है, और शायद उससे हमारे क्लियर और हो जाए कॉन्सेप्ट्स। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट पार्ट एज वेल। जैसा आप देख सकते हो मेरे पास एक सोलेनॉइड है जो प्लास्टिक के कोर से बनी हुई है। मैं भी आपको एक सोलेनॉइड जो मेटालिक कोर यानी लोहे से बनी हुई कोर की होगी ये भी दिखाता हूँ। पहले इस वाली सोलेनॉइड को देखते हैं। तो मैंने यूज़ किया एक बैटरी एलिमिनेटर विच इज़ अ जस्ट सिंपल वोल्टेज डिवाइस आप कह सकते हो। ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करेगा और बार बार सेल ना बदलना पड़े, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैं गलती से रख गया हूँ यहाँ पे भी, इसका भी लेकिन एक काम है वो भी दिखाता हूँ। तो ये एक साइकिल की तीली है, दिस इज अ स्पोक ऑफ साइकिल, राइट। इसको अगर मैं यहाँ रख दूँ तो देखो हमको पता है कोई भी चीज़, याद रखना, कोई भी फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हमेशा लोअर मैग्नेटिक फील्ड से हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलेगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा ये साइकिल का स्पोक अंदर की ओर को मूव करेगा। फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, ये देखो ऑटोमेटिक। अगर यही काम मैं उल्टे तरफ से ट्राई करता, चलिए इसको उल्टे तरफ से भी ट्राई करके देख लेते हैं। लेट अस कीप दिस समवेयर हियर, है ना। अभी भी क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइड पे कम है तो इट विल जस्ट गो टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर जाके रुक जाएगा क्योंकि अब तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। अगर हम लोग बात करें कि देखने पे कि देखो भाई यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ, पर आई कैन एक्सपीरियंस कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पे। ये एक स्प्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ खास आपको इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। बट अगर मैं एक ऐसी सोलेनॉइड इस्तेमाल करूँ जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑलमोस्ट बराबर हों, पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑलमोस्ट बराबर हैं, और अगर मैं साथ में देखूं तो यहाँ पे मैंने पंखे के जो रॉड होती है उसका कोर की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। और अब मैं इसके वायर्स को कनेक्ट करूं। एक चीज़ और याद रखना बच्चों, इससे पहले कि आप लोग कुछ गड़बड़ सोचो इस चीज़ पे, ये जो कॉइल है ना ये इंसुलेटेड है। अभी भी आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि अरे तो ओपन वायर है, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको ऑन भी कर दूँ, इसको टच करूँ तो देखो मेरे को शॉक नहीं लगेगा, ऑल्दो 5 एम्पियर है, राइट। इसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर एक पॉलिश, एक वैक्स चढ़ा हुआ है। अब देखो अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस करवाना चाहूँ तो देखो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। आप देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो ये वाइब्रेट करने लग गया ऑब्जेक्ट, इतनी तेज़ी से इसको खींच रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जैसा कि एक बार मैग्नेट की तरफ यानी मैग्नेट की तरफ होता। तो ये सोलेनॉइड है, इसकी पावर इसलिए बढ़ गई, इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसमें हमने एक आयरन का कोर इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर मैं काफ़ी देर के लिए इसको अंदर ऐसे रख देता हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए अंदर ऐसे मैं रख नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऑफ करके ही रखना पड़ेगा, बहुत गर्म भी हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी। तो और मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देता हूँ अंदर, तो दिस पीस ऑफ आयरन विल ऑल्सो बिकम अ परमानेंट मैग्नेट, नॉट अ परमानेंट बट रादर अ परमानेंट मैग्नेट फॉर सम टाइम। ये इसमें चिपकने लग जाएगा। इसको ऑफ कर देते हैं। तो एक दूसरा आयरन का ऑब्जेक्ट लेकर के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें चिपकने लग गया, राइट। इट्स ऑलमोस्ट स्टिकिंग। और जितनी ज़्यादा देर के लिए रखूँगा, अगर मैं इसको भी रख देता हूँ तो ये भी आपका परमानेंट मैग्नेट ही बन जाएगा, मतलब जैसा एक बार मैग्नेट बिहेव करता। ये दोनों अब आपस में चिपक सकते हैं।
ओके, इसको पहले ऑफ कर देते हैं। आप देख सकते हो ये दोनों आपस में चिपक रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, राइट। तो दैट्स हाउ वी कैन यूज़ अ सोलेनॉइड टू मैग्नेटाइज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और अंदर अगर हमने आयरन का कोर इस्तेमाल किया है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ दूसरी वाली सोलेनॉइड में मेरे पास प्लास्टिक का कोर था, मैंने साइड के जो वायर्स हैं इनको थोड़ा सा बर्न करके मैच स्टिक से इसको हमने सैंड कर दिया है हल्का सा, सिजर या किसी भी एक ऑब्जेक्ट की मदद से, ताकि इसके ऊपर की पॉलिश उतर जाए और इसको हम आसानी से कनेक्ट कर पाएँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे ही ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।